बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि है अरवी की फ्राई अरवी आज बन रही है घर में, तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि अरवी तो बहुत सारे स्टाइल हैं। अरवी गोश्त बनता है और तोरी अरवी बनती है और भिंडी बैंगन अरवी भी मैंने किसी से सुना था, पर मैंने कभी बताया नहीं। मेरी जो मेड आती है वो कह रही थी कि बैंगन और अरवी भी बनती है, तो मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राई अरवी, क्योंकि ये होता है कि इंसान वो खा खा के भी जो है अब मतलब कि अरवी गोश्त वो भी बेजार हुआ हुआ होता है। तो आज सिर्फ हम फ्राई अरवी किस तरह बनती है, बहुत ही डिलीशियस वेजिटेबल है और मौसम की सब्जियां ज़रूर अवेल करनी चाहिए। तो चले आएँ रेसिपी को शुरू करते हैं कि ये किस तरह बनानी है। ये मैंने पैन ले लिया है और पैन को अब स्टोव पे रख दिया और इसे हीटअप किया है। और अरवी मैंने आपको नहीं बताई थी, अरवी तकरीबन 1 किलो थी और उसे साफ़ करके वो 3 पाव रह गई थी। तो ये मैंने ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल, मेजरिंग कप्स हैं। और ये अब हम अपने पैन में डालेंगे। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है और अब हमने क्या करना है, जैसा कि सबको मालूम ही होता है कि ऑयल को थोड़ा सा हीटअप करेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ताकि ये देखिए, मैंने अब 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। इससे अरवी बहुत ही अच्छी बनेगी और अरवी का जायका जो है वो बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। और ये आधा चम्मच कलौंजी का डाला है, 1/4 मैंने डालना था, तो ये अब ज़्यादा हो गया है, तो वो 1/4 ही मैंने इसमें से थोड़ी सी उठा ली थी। 1/4 या आपने शामिल करना है, क्योंकि कलौंजी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। कलौंजी चली गई। और ये है अजवाइन, अजवाइन का भी आधा चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन मैंने शामिल किया। और इसको अब हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, हल्का सा इसको हमने ब्राउन करना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है। सब चीज़ें ब्राउन हो गई हैं और अब इस स्टेप पे आके मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और टेबल स्पून है ये। और अब हम इसको भूनेंगे, लहसुन अदरक को हल्का सा लाइट ब्राउन करना है और इसका हमने कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि कच्चापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ख़त्म ना किया तो अरवी जो है वो अच्छी नहीं बनने वाली और उसमें फिर वो कच्ची कच्ची सी जो स्मेल आती है तो वो आएगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कुकिंग करते। चलिए जी, तो ये देखें लहसुन अदरक की भुनाई हो रही है और कुकिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि भुनाई लहसुन अदरक की अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वरना हमारी जो है वो हंडिया बेकार हो सकती है। और इन चीज़ों का छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें उनका फ़ायदा ही हासिल होता है। तो ये देखिए हो चुका है ये ब्राउन। और अब मैंने इस स्टेप में कुटी हुई जो है वो सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। इससे जायका बहुत ही मज़ेदार आता है और अगर सारी ताज़ा कुटी हुई चीज़ें इसमें डाली जाएं तो बहुत मज़ेदार बनती है। और ये नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें मैंने अरवी शामिल कर दी है। और अब हम अरवी को भी थोड़ा सा जो मसाला मैंने बनाया है स्पाइसेस का, उसमें हम भून लेंगे थोड़ा सा। चलिए जी, जो देखें अरवियों की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल किया है मैंने इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी। तो ये इस मिक़दार में इतना ही मुनासिब रहता है। नेक्स्ट में ये चिली फ्लेक्स आधा चम्मच इस वजह से शामिल करें क्योंकि ग्रीन चिली भी डाली है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे स्पाइसेस, मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और क्योंकि कम मिर्चें खाई जाती हैं हमारे घर में, तो मैं बस उसके मुताबिक ही शामिल कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। 1/4 जो है अब हल्दी शामिल करेंगे।
लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1/4 लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच ताज़ा घर का पिसा हुआ है। बहुत ही अच्छा जायका और खुशबू आती है। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनका इतनी हमने इनकी बुराई करनी है कि अरवी का जो है मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मसाले की हमने जो स्पाइसेस शामिल किए हैं उनकी बुनाई कर लेनी है। और इस तरह करना है कि जलने भी ना पाए। फ्लेम बिल्कुल जो है वो लो पे रखा हुआ है मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम करेंगे मसाला जल जाएगा। मसाले भुन चुके हैं और अब मैंने इसमें 1 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस के बाद डाला है क्योंकि धनिया गरम मसाले की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। अब हमारा ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसीजर जो कंप्लीट हो चुका है। सब चीज़ें मैंने कूट के कोशिश की है कि ऑर्गेनिक शामिल करूं ताकि उनसे जो है सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और जायकेदार बनती है। ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमने नेक्स्ट जो है उसको गलाना है। तो ये देखें, ये मैं पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन आधा कप पानी का इसमें शामिल करेंगे। चारों तरफ पानी डाल देंगे इसके और फिर एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं ताकि पानी में सारे मसाला जात मिक्स हो जाएं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और बहुत ही प्यारा कलर आएगा इस तरह अरवियों का। बस अब 1 कप हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। पानी इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि अरवियाँ जो हैं वो गल जाएं। अरवियाँ होती हैं, अरबियाँ नहीं होती। बहुत से लोग इनको अरबियाँ कहते हैं और वैसे असल नाम जो है इसका अरवी है। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है और बस मिक्स करते हैं एक दफ़ा, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी ध्यान और तवज्जो से खाना बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। और उसमें मैंने बनाने पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सब्ज़ मिर्चें भी पीस के डाली हैं और धनिया भी जो है वो पीस के डाला है। तो इस तरह जायका निकालने के लिए, खाने का जायका निकालने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। तो लास्ट में भी मैंने आपको इसका बताना है कि इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो उसमें क्या जाने वाला है, वो आपने लाजमी देखना है। उससे जो है इसका जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है इंशाल्लाह। तो बस हम इसको ढकना लगा के गलने तक इसको पकाना है। हमने 10 से 15 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम। तो चलें जी, चेक करते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह 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 अरवियाँ देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जो चीज़ें मैंने शुरू में कढ़ाई थी रेसिपी में, ज़ीरा और लहसुन अदरक, बहुत प्यारी, बहुत ही माशाल्लाह से भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आ रही है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होंगी। इस तरीके से आप बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उनको मैंने थोड़ा सा कुचल लिया है, बिल्कुल ही साबुत अच्छी नहीं लगती। तो ये तैयार होगी और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। इसमें आपने क्या शामिल करना है जिससे इसका जायका दोबाला होने वाला है। तो टड़न टड़न, ये है सिरका। 2 चम्मच हम सिरके के शामिल करेंगे जिससे कि अरवी इतनी मज़ेदार हो जाएगी कि खाने वालों ने अपनी उंगलियां भी खा जानी है इंशाल्लाह। और मेरे तो इस तरह बहुत ही पसंद की जाती है अरवी की भुजिया जो ये बनाई जाती है। धनिया मेरे पास मौजूद नहीं है, सब्ज़ धनिया जो इसकी शान और शौकत में इजाफ़ा करने वाला था वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो चलें, कोई बात नहीं, वो बाद में डाल देंगे। रेसिपी के आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे आपकी अरवी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छी सी रेसिपी मिल जाए। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।